मैं अपनी पत्नी को किसी अन्य महिला के लिए छोड़ रहा हूँ। वो इस धोखेबाजी के बारे में नहीं जानती है और मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी अच्छी शर्तों पर समाप्त हो, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कोई कठिनाई नहीं चाहता। मुझे इस विषय पर उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए? ये सवाल एक गुमनाम शख्स ने पूछा है और इसका जवाब दिया है नीना शर्मा जी ने। तो नमस्कार दोस्तों, सवाल जवाब में आपका स्वागत है। अब नीना जी का जवाब सुनते हैं। मेरी शादी आपके जैसे ही एक आदमी से 27 साल पहले हुई थी और हमारे 4 बच्चे थे। मैंने बहुत कड़ी मेहनत की, अक्सर कई दिनों तक सोई नहीं ताकि मैं काम कर सकूं और बच्चों की देखभाल कर सकूं। मैंने घर का काम, बजट बनाना, किराने की खरीदारी, खाना बनाना, यार्ड का काम और यहाँ तक कि कारों को धोना और साफ करना भी किया। उसने मेरे मायके के परिवार से उधार लेके एक बिजनेस भी शुरू किया जिसमें मैं उसके अकाउंट ऑफिस का काम भी करती थी। मैं इधर दिन रात हमारे और हमारे बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए काम पे काम किए पड़ी थी और उधर वो मेरे पीठ पीछे एक गुप्त जीवन जी रहा था। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। 25 दिसंबर 2018 क्रिसमस के दिन उसने हमें छोड़ने का फैसला लिया। नाश्ते की मेज पर उसने मेरी और हमारे 4 बच्चों में से 3 की ओर इशारा किया और अपने असहनीय जीवन के लिए बारी बारी से हम में से प्रत्येक को दोषी ठहराया। फिर वो अपनी तत्कालीन वर्तमान प्रेमिका की बाहों में भाग गया। उसने हमसे झूठ बोला और दिखावा किया कि वहाँ कोई और नहीं था। लगभग 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी को उस महिला की बेटी से एक मैसेज मिला। उस बच्ची को अपनी माँ के व्यवहार पर संदेह था और उसने अपनी माँ का सेल फोन ले लिया और मेरे पति के साथ हुई कुछ अश्लील बातचीत का स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसने वो स्क्रीनशॉट मेरी बेटी को भेज दिए। उनका खेल खत्म हो चुका था और इसमें अधिक समय नहीं लगा। जाहिर तौर पर आप पहले ही अपनी पत्नी और बच्चों से बहुत बड़ा झूठ बोल चुके हैं। उनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। एक परित्यक्ता के रूप में आप संभवतः उस दर्द और पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं जो आपकी पत्नी और बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति के हाथों से सहन करना होगा जिसे उन्होंने हमेशा सोचा था कि वह उनका रक्षक होगा। मेरी सलाह है, अपनी बातों को किनारे रख दे। समस्या यह है कि आपको बौद्ध कहावत याद है, आप जहाँ भी जाते हैं वहीं होते हैं। कुछ मैरिज काउंसलिंग ले और उस आदमी को नरक में जाने दे। तो दोस्तों, आपको नीना जी का जवाब कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।